800 वर्षों तक राज किया है। इसलिए फूटन नहीं होनी चाहिए। गांव में, घर में, परिवार में, सब में आपस में मिल करके चलो। चाहे जो पूछता किसी को हो, चाहे जिसको भजता हो, चाहे जो भाषा शैली बोलता हो, चाहे जिस जाति वर्ण का अपने को मानता हो, लेकिन सब लोग मिल करके चलो। एक दूसरे का सहयोग करो, एक दूसरे की मदद करो। यही मानवता है, यही धर्म है। और यही संत कबीर साहब 119 वर्षों तक समझाते हैं। 120 वर्ष में उनका शरीर अंत हुआ और वृद्धावस्था तक अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ते रहे कि अंधविश्वास न रह जाए, लोग अंधेरे से उजाले में आ जाएं। इसलिए वो साफ लफ्जों में कहते चले गए। अब सबको फटकारा, हिंदू हो चाहे मुसलमान, काजी हो चाहे मुल्ला हो चाहे पंडित हो, किसी को उन्होंने बख्शा नहीं। तो सब कुछ सुधार की भावना उनमें रही है, सबको सद्बुद्धि देते रहे हैं। तो देखिए साहब ने कहा अब ज़्यादा न कह करके, थोड़े में कह करके, और यहाँ पूजा की सामग्री आ गई है, भोजन भी तैयार है। तमाम लोग कुछ भूखे आए होंगे, हमारे भाई लोग और बहनें लोग। खैर बहनें तो बड़ी मजबूत है, ये व्रत रहती हैं 9 दिन, तो ये तो मजबूत है, कोई बात नहीं। दिन भर खाना न मिले, रात भर तो कोई बात नहीं। ये तो व्रत में मजबूत है, त्याग तपस्या कर देती है। और निर्जला व्रत रहती है कि भाई पानी भी नहीं, लार तक नहीं फूटती हैं, तीजा रहे लार नहीं फूटे हैं। आजा चलो ठीक है। अरे भाई कभी कभी चलो एक हफ्ते में व्रत रख लो तो थोड़ा कूड़ा करकट जो पेट का है वो जल जाए, ठीक हो जाए, डाइजेशन ठीक हो जाए, आज में खट्टी डकारे वगैरह ठीक हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन रोक पटाखे में नहीं, इसलिए ध्यान दें। तो अभी देखो सहुरवा सीखो तनी, कितना भाई आप लोगों के सबके लिए, ये नहीं कि हाँ आदमी के सहूर हो गई, आदमियों के हो गई, नहीं, सबको सहूर सीखने की जरूरत है। और सहूर नहीं होगी तो कैसे बनेगा? माताओं को तो सहूर सिखा दिया गया और सिखाया जाता है, माताएं सिखाती हैं, लेकिन बेटों को भी सिखाना चाहिए कि बेटा कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। हम माताएं तो अपनी बेटी को सिखा देती हैं कि देखिए बेटी जब ससुराल जाना तो बड़े ढंग से रहना, प्रेम से रहना, सास से मधुर वाणी और धीरे से बोलना, कठोर न बोलना, अदब लिहाज करके रहना। और घर जो है, घर में तुम जाओगे तो एक माँ बाप हम छूटेंगे तो तुमको दूसरे माँ बाप मिल जाएंगे। और घर को बेटी स्वर्ग बनाना, तुम माई में दूनों कुल उजियारी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जब माँ ने पूछा बेटी से तो बढ़िया रोचक वाणी में कबीर साहब समझाते हैं, माई में दूनों कुल उजियारी। ये बीजक में आया है। कबीर साहब कहते हैं जब माँ पूछती है कि बिटिया ये बता दो कि ससुराल में कैसे तुम रही, तो कहा माई में दूनों कुल उजियारी, सास ननद पटिया में बदलो फसवे कर लो गारी। हे माता, मैं दोनों कुलों को उजियार करने वाली हूँ। और सच बात है, बेटियां तो नर्सरी की तरह होती, धान की नर्सरी कहाँ की जाती है और लगाई कोई दूसरे खेत में जाती है। यही होता है कि नहीं होता? तो बेटियां कहीं पैदा होती, लालन पालन कहीं होता है, शिक्षा दीक्षा कहीं होता है, उनके लिए संस्कार कहीं दिए जाते हैं, लेकिन उनके दूसरे कुल में जाकर के, दूसरे परिवार में जाकर के, दूसरे जनपद में जाकर के, दूसरे प्रदेश में जाकर के उनको वहाँ ब्याह दिया जाता है। तो दोनों कुल की उजासका होती हैं। तो बेटी से कहा जाता, शिक्षा दी जाती है कि भाई तुम जा करके वहाँ प्रेम से रहना, ऐसे बोलना, ऐसे उठना, ऐसे ये करना। लेकिन क्या बाप अपने बेटे को सिखाता है? और बेटी देखिए, पति को परमेश्वर समझना, ये समझ लेना। सास को अपनी गौरा, अभी कौन साहब गा गए हैं, अभी साहब जी गा गए हैं कि सास मोरी गौरा ससुर महादेवा, पति का ईश्वर बनेबे। श्री राम विलास है, पति का ईश्वर बनेबे, मंदिर हम काहे को देवे। कितनी समझदार रही हैं सियाराम साहब। चलो साहब सामने बैठे हैं, धन्यवाद है। तो ये भजन हमारे संत गाया करते हैं।
कि माताओं को समझदारी आए इस बात के लिए। तो जब मान लिया जाए सास मेरी गौरा है, ससुर महादेवा हैं और पति हमारे परमेश्वर के रूप में हैं, अन्य जितने हैं गणेश हैं, देवी देवता हैं, कुछ हैं, तो उनको जैसे घर में हम मंदिर में पूज लेते वैसे तुम भी यहाँ घर में सदस्य सबको समझो। इतनी बढ़िया शिक्षा दी जाती है, तो ये तो बहुत बढ़िया शिक्षा है। लेकिन कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है पुत्रों को कि बेटा देखिए तेरी शादी होने होगी, तुम बेटा पढ़ लो लिख लो और मधुर वाणी बोलना, कठोर कर्कश वाणी न बोलना बेटा, और तुम सबको परोपकार करना। तुम्हारे घर में ब्याह करके दूसरे की लड़की आएगी जो अपना कलेजा निकाल करके और तुमको दे देंगे, तुम्हारे हाथ में हाथ पकड़ा देंगे। पाणी ग्रहण, पाणी कहते हैं, किसको कहते हैं पाणी? पढ़े लिखे लोग सुनते हैं। पाणी किसको कहते हैं? हाथ को कहते हैं। पाणी ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता पकड़ना। पिता हाथ जो ले करके कन्या का और वर को ग्रहण करा देता है कि हम तुमको दिए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो वस्तु दी जाती है सौगात में, मतलब उसको सही ढंग से रखना। मैं वहाँ गीता कुटीर संस्कृत महाविद्यालय में जब मैं पढ़ने के लिए गया संस्कृत महाविद्यालय में, तो जब मुझे विद्यालय से छुट्टी मिलती थी कभी कभी संडे के दिन, तो हम हर की पैड़ी पर घूमने जाते थे। तो बाहर के लोग आते थे, बाहर प्रदेशों से, भारत के प्रदेशों से, तो वे लोग हम लोग लाल कपड़ा पहने थे क्योंकि वह गुरुकुल में लाल कपड़े पहन करके पढ़ना पड़ता है वहाँ। तो वहाँ जब घूमने के लिए गए तो कहा स्वामी जी हम ये 20 रुपये का नोट दिया। कहा स्वामी जी आप लोग विद्याध्ययन कर रहे हैं और बहुत बड़ा देश का भला करेंगे, स्वामी जी ये पैसा ले लेना। तो सब लोगों को दे तो भाई लिया जाए। और कह रहे महाराज पति पत्नी सब रहे। कहा महाराज दूध जलेबी खाना, इससे दूध जलेबी ही खाना और इसको इधर उधर न खर्च कर देना, ठीक से रख लो कहीं खो न जाए। देखो कितना मतलब उनका भाव है कि ये दूध जलेबी हमारे पैसे से खाएं। यही बात अपनी कन्या को पाल पोस करके मानो कलेजे का टुकड़ा दे देते हैं कि इनको ठीक ढंग से मतलब इसके साथ में व्यवहार करना। अपने आँख नाक कान जैसे तुम अपने अंगों को हिफाजत करते हो, आदर सम्मान देते हो, इसी तरह तुम्हारे परिवार की लड़की एक अंग बन गई है, तो वैसे ही इसको जो है आदर और सम्मान देना, ये होना चाहिए ना। लेकिन यह पिता नहीं समझाता है कोई कि बाहर की लड़की आए तो उसके साथ में मानवता का व्यवहार करो। बेटा 1 2 3 गलती अगर हो जाए तो हंस करके मधुर मुस्कान से तुम बढ़िया कायदे से समझा बुझा दो, ठीक है ना। वो कम पढ़ी है तुम ज़्यादा पढ़े हो तो कोई बात नहीं, समझा दो बढ़िया ठीक ढंग से समझा दो। एक पत्नी में आए दिन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी पत्नी नहीं थी, तो वो कहने लगे क्या बताएं कि ना जाने कौन शादी हमारी उस महिया ने करवा दिया जो अनपढ़ कमार तुम मिली हो। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो तुम अनपढ़ मिली हो। अब वो पत्नी नाराज नहीं हुई, अरे कहा हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमको पढ़ा लिखा पति मिला। अब हम कमार को पढ़ा लिखा पति मिला तो हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य, तुम्हारा बड़े खराब सौभाग्य, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य। देखो दोनों में सामंजस्य हो गया कि नहीं हो गया? बढ़िया हो गया। आपस में तूर तकरार न हो तभी तो ठीक रहता है ना। मैं कहा करता हूँ एक कहानी थोड़ी और कह दूँ, 2 कहानी कहना है मुझे, थोड़ा ध्यान दीजिए शिक्षा के प्रति। एक तो एक इसी तरह से पत्नी में आए दिन नोक झोंक हुआ करती थी, गुस्सा गर्मी हुआ करती थी। और कोई भी बहुत लोग ऐसे होते हैं पढ़े लिखे लोग जो अपने माता पिता बड़े बूढ़े को भी ध्यान नहीं देते हैं, हंसी मजाक और ऊटपटांग वाणी कहा करते हैं। कई जगह मैंने देखा कि गाड़ी में तो पुलिस वाला आया, उसको डंडा उठाया, कहा बेवकूफ ये घर नहीं है, तुम्हारा कमरा नहीं है, यहाँ तमाम लोग बैठे। वो बेचारी बार बार उसको ढकेलती थी, बार बार, तो कहीं उसकी उंगली चबा ले दांत से, तो कहीं कुछ काट ले, कहीं कुछ काट ले। वो हैरान मारे लज्जा के उठ पड़े। पुलिस वाला आया
तो कहा तुम लोग इसको नहीं फटकारते हो? कहा सब लोग, कहा गया तो नाराज